So, welcome to today's class and let's start with मंगलाचरण। करिए श्वेता, आप कीजिए। ओमन्यान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नाइस। सो कल का जो क्लिफ हैंगर हमारे पास था, जो कल लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था, वो था कि व्हाट इज अचिंत्य भेद अभेद तत्व, है ना। बाकी सारा तो हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमारा जो डिस्कस करना रह गया था कि व्हाट इज अचिंत्य भेद अभेद तत्व, उसके बारे में आज हम जानेंगे। किसी को पता है हमारा गौड़ीय फिलॉसफी के बारे में, अचिंत्य भेद अभेद तत्व? एनीवन जो कुछ भी लाइट देना चाहे इसके ऊपर? श्रेयस, आप? अनिकेत? श्वेता? हाँ, नथिंग? इस हाँ, इसका मीनिंग आई थिंक क्वांटिटेटिवली नहीं, क्वालिटीज क्वालिटीज सेम है बट क्वांटिटीली डिफरेंट है। लाइक इज इट लाइक दैट मधु? हाँ, वेरी अचिंत्य गुड। भेदों, हम्म। राइट? यस, 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 you are absolutely right. The famous time जब घड़ी रुकी थी, and that is good. भगवत गीता का जब भगवान ने एक्सप्लेनेशन दिया था तब 45 मिनट्स ऐसे कुछ। Let's not talk about something very magical and mystical. अभी 100 साल पहले। सी सो अनिकेत के पीछे जो स्टॉप वॉच है जिसका टाइम रुका हुआ है, प्रोबेबली इन लोगों के पास समय नहीं है कि उसमें सेल डाले, है ना। और उसको कोई देखता भी नहीं है बेचारी वॉच को, वो पता नहीं कब से बंद पड़ी हुई है। श्वेता मैडम, आप उस कमरे में रह रहे थे, आपको पता नहीं है। सो द फेमस इंसिडेंट जब वॉच रुकी थी एंड इट वाज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस, और वो टाइम को भी, दैट वाज द पासिंग ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। सो व्हेन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब इस धराधाम को त्यागा और भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, तो एग्जैक्टली 3:15 पे उस गौड़िया मठ की सारी क्लॉक्स रुक गई थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारी जो घड़ियां थी उस गौड़िया मठ में एग्जैक्टली सारी 3:15 सुबह के, वो सारी क्लॉक रुक गई थी। सो दैट इज अ वेरी फेमस इंसिडेंट जो मुझे याद आया ये रुकी हुई घड़ी को देखते हुए, कि ऐसा भी होता है। और उद्धव पूछ रहा है व्हाट हैपेंस इफ वी हैव अ ऐसा रुका हुआ घड़ी इन आवर घर। तो द थिंग इज इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू वास्तु। देखो, रुका हुआ टाइम हमको चाहिए, दैट इज एन एब्सोल्यूट टाइम प्लेन विच कैन नॉट बी मेंटेन्ड है। हमको जाना तो बेसिकली ऐसे रुके हुए समय में ही है, मतलब जहाँ का समय का कंसेप्ट ना हो, दैट इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट टाइम प्लेन। और अभी इसके जो पीछे ऐसा घड़ी लगा हुआ है, तो ये क्या दिखाता है? तमोगुण दिखाता है, आलस्य दिखाता है कि आप इतने लेजी हो, बेचारी घड़ी पे ध्यान नहीं दिया गया। सो इट स्टॉप्स योर टाइम, इट स्टॉप्स कि आपका जो आगे प्रोग्रेस होता है वो रोक देता है। सो यू शुड नेवर हैव सच काइंड ऑफ अ वॉच। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक इज अचिंत्य भेद अभेद तत्व। सो वेरी राइटली अनिकेत ने बोला कि इट इज अबाउट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ऐसा होता है कि जैसे एक अथाह समुद्र है और एक समुद्र की ड्रॉप ले लो, है ना। एक साइड आपने पूरा समुद्र है, आप ओशियन के पास हो,
और उस ओशन में से आपने एक ड्रॉप ले ली, तो दोनों को आप टेस्ट करोगे तो दोनों का जो सॉल्ट कंटेंट है वो, हाँ अनिकेत, रिकॉर्डिंग मिलेगी। इफ यू आर नॉट एबल टू, आप इसको सुन नहीं पा रहे तो यस, द लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड और वो ग्रुप में शेयर हो जाएगा। सो द थिंग इज कि आपका, हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, यस रिकॉर्डिंग इज गोइंग, ओके। सो द थिंग इज कि आपने जब वो ड्रॉप देखा, एक बूंद सी वाटर का देखा, तो उसमें भी सॉल्ट होगा, है ना, और ओशियन वाटर में भी सॉल्ट होगा, होगा। लेकिन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट क्या है, दोनों में डिफरेंट है क्वालिटेटिवली, कि वो समुद्र की एक बूंद का पानी भी खारा है और अथाह समुद्र भी है, वो भी खारा ही है। तो दोनों क्वांटिटेटिवली, मतलब जैसे दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा है। उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसमें जो सॉल्ट की क्वांटिटी होगी वो बहुत कम होगी और अथाह समुद्र में ज्यादा होगी। एक और एग्जाम्पल से अगर हम समझें, अगर हम गोल्ड माइन में जाए जहां से गोल्ड बनता है ना, जहां पे आप गोल्ड निकाल सकते हो, और एक गोल्ड का कण लें और पूरी गोल्ड माइन का गोल्ड लें, तो देखने में कहने को है तो दोनों गोल्ड ही है ना, कहने को सोना और सोना ही है, लेकिन मात्रा किसमें कम और कितनी ज्यादा है। उसी प्रकार से हमको भगवान ने कैसे बनाया है, अपने रूप में बनाया है। जैसे ठाकुर जी का रूप है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में, उसी प्रकार से हमें बनाया है। हम परमात्मा और आत्मा वैसे ही है। आत्मा जो है और परमात्मा कैसे बनी हुई है, सच्चित और आनंद, है ना। परमात्मा भी क्या है, सच्चित और आनंद, और हमारी आत्मा क्या है, सच्चित और आनंद। लेकिन भगवान क्या है, भगवान बहुत विस्तृत है, ना उनका बिगनिंग, ना उनका मिडिल, ना उनका एंड हम बोल सकते हैं। ही इज इनफाइनाइट। और हम क्या है, हम बहुत छोटे हैं, इनफिनिटेसिमल कहते हैं, हम बहुत ही बारीक, बहुत छोटे हैं। कहने को आत्मा और परमात्मा क्वालिटी वाइज एक जैसे हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है। और ये कैसे डिफरेंट है, तो इसको ही कहते हैं अचिंत्य, मतलब ये आपकी सोच से भी परे है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म का पूरा जो फिलॉसफी है, पूरी ये जो चीज चलती है, वो अचिंत्य भेद अभेद तत्व पे चलती है। तो अभी ये वाला चीज हम आगे भी बहुत डिस्कस करने वाले हैं जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप लोगों को समझ आया कि या आई शुड रिपीट इट, है ना। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अच्छा, उद्धव कह रहे एक बार दोबारा रिपीट कर दो। अनिकेत सर यस, जतिन से अगेन, ठीक है, आई विल रिपीट इट अगेन। अब ध्यान से सुनो, अगेन अगेन अगेन, ओके। अब ध्यान से सुनना। सो भेद अभेद, भेद का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। अभी कहने को वी आर ऑल ह्यूमंस, है ना, जितने भी हम 10 लोग यहाँ पे बैठे हैं, वी आर ऑल ह्यूमंस। श्वेता इज ह्यूमन, उद्धव, श्रेयस, बोथ, अनिकेत, जतिन, है ना, मुस्कान, एवरीवन वी आर ह्यूमन, है ना। तो कहने को कोई भेद नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस। लेकिन सॉरी, अभेद है क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमंस। लेकिन भेद क्या है, फ्यू आर माता जी एंड फ्यू आर बॉय प्रभु जी, है ना। तो भेद अभेद समझ आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा को देखें तो परमात्मा किस चीज से बने हैं, सत, चित और आनंद, ऑल नोइंग, ठीक है, ऑल इंटेलिजेंट एंड ऑल हैप्पी, है ना। सत्य क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, कि जो पहले भी सही था, अभी भी सही है और आगे भी सही रहेगा। सत्य क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है। चित क्या है, उनका कॉन्शियसनेस हर जगह है। चित मतलब कॉन्शियसनेस,
वो सब जानते हैं मेरे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, पाकिस्तानियों में जो लोग रहते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, चाइना में जो लोग रह रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। तो उनका कॉन्शियसनेस क्या है, पूरे संसार के एक एक कण में है। और आनंद क्या है, ही इज ऑलवेज हैप्पी, ही इज ऑलवेज इन अ स्तर जहां पे वो आनंद ही रहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी आत्मा का रूप क्या है, सत, एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये हम पढ़ते हैं ना भागवत गीता में, आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, ना इसको आग जला सकती है ना पानी सुखा सकता है। सो दिस इज अ ट्रूथ अबाउट आत्मा, है ना। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो मेरी आत्मा हो, चाहे वो 10 लोग यहाँ बैठे हैं उनकी आत्मा है। तो दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ सारी आत्माओं का। चित्त क्या है, जब यह आत्मा मेरे शरीर के अंदर है तो मेरे शरीर के अंदर जो भी कॉन्शियसनेस है मेरी को पता चल रहा है आत्मा के थ्रू, है ना। अगर मेरे सर में दर्द है तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे सर में दर्द है। मेरा अगर हाथ चाकू से कट गया है, उसमें से खून आ रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, तो मुझे पता चल रहा है। लेकिन अगर श्वेता के सर में दर्द है तो क्या मुझे पता चलेगा, नहीं। क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस क्या लिमिटेड है, जो मेरा हेड टू टो बॉडी में हो रहा है वो मेरे को पता चल रहा है। अभी जो श्वेता के सर में दर्द हो रहा है वो मेरे को नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो मेरी कॉन्शियसनेस कहाँ पे है, मेरी पूरी बॉडी में। और आनंदमय स्तर पे हमें क्या चाहिए, हमें हैप्पी चाहिए ना, हैप्पीनेस के लिए ही तो कर रहे हैं हम, आनंद के लिए, जॉय के लिए ही तो हर चीज करते हैं ना। अभी हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, कि हमारा अच्छा पैकेज लगे, हमें अच्छी नौकरी मिले, फिर अच्छी छोकरी मिले, फिर हमारा लाइफ एकदम सेटल हो जाए। तो ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं, ताकि उससे हमें जॉय मिलेगा। तो एवरीवन समवे और द अदर इज सीकिंग फॉर आनंद ना। माता जी मुझे आईफोन मिल जाए, कौन कह रहा था आईफोन मिलेगा मेरे को, अभी कोई बोल रहा था कि हाँ, मंदिर में एक बच्चा बोल रहा था, अभी मैंने अगर एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया तो मेरी बहन ने मेरे को प्रॉमिस किया है कि मुझे आईफोन 16 का न्यू मॉडल मिलेगा। अभी उससे उसको क्या मिलेगा, उसको जॉय मिलेगा ना। तो आत्मा को क्या चाहिए, जॉय चाहिए। अभी वो चाहे फॉल्स जॉय देखे या रियल जॉय देखे, लेकिन आत्मा का क्या है, सत चित और आनंद। भगवान का क्या है, सत चित और आनंद। अभी भगवान का सच्चित और आनंद क्या है, अखंड संसार जितने ही अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी वर्ल्ड है, इन जितने भी है, उन सबका कॉन्शियसनेस भगवान को पता है। लेकिन हमको क्या पता है, सिर्फ अपनी लिमिटेड बॉडी का। तो क्वालिटी वाइज, है ना, दिखने में जैसे हम सब ह्यूमंस हैं, को वैसे ही आत्मा और परमात्मा दिखने में एक जैसी है। लेकिन क्वांटिटी वाइज, अभी मेरे को तो सिर्फ अपनी बॉडी का पता है, तो क्वांटिटी वाइज क्या है, मेरी आत्मा को कॉन्शियसनेस क्या है, एक बॉडी का। अभी परमात्मा को कॉन्शियसनेस कितने बॉडीज का है, सारी बॉडीज का, गिन लो, इनफाइनाइट बॉडीज का। सो दिस इज कॉल्ड भेद। भेद किस में है, नंबर में, कि उनको सबका पता है और मुझको सिर्फ मेरा पता है। अभी आप लोग क्लास में बैठे हैं, लेकिन अभी जतिन टू के मन में क्या चल रहा है मैं बता सकती हूँ, नहीं। यहाँ पे परमात्मा प्रकट हो जाए तो वो तो बता देंगे, है ना। तो दिस इज कि देखने में आत्मा और परमात्मा ऊपर से माइक्रोस्कोप से देखोगे वो इट लुक लाइक सेम, नो। लेकिन जब आप उनका क्वांटिटी देखोगे तो भगवान क्या है, इनफाइनाइट है, और आत्मा क्या है, इनफिनिटेसिमल है। अभी आत्मा को अगर आप भगवत गीता में पढ़ो कि आत्मा का साइज क्या है, आप अपना हेयर का टिप ले लो, जितने भी हमारे बाल हैं उसमें से एक बाल पकड़ो, उसका टिप ले लो, उसको 100 हिस्सों में काट दो, टिप को ही, है ना, हेयर के। फिर उन 100 हिस्सों में से एक हिस्सा फिर लो, फिर उसको 100 हिस्सों में काट दो, उसका एक हिस्सा जो है वो आत्मा का स्वरूप है। इतनी छोटी आत्मा हमारे उसमें है, ठीक है। और भगवान, भगवान की जो आत्मा है, आत्मा और भगवान के शरीर में फर्क नहीं है। हमारे पास क्या है, अभी भौतिक शरीर है, पर भगवान का तो चिन्मय शरीर है ना। तो भगवान का जो आत्मा और परमा, जो उनका आत्मा और उनका शरीर, दैट इज ओनली वन। जब हमें स्वरूप सिद्धि मिलेगी ना, तो बेसिकली हमारी आत्मा ही हमारा शरीर मैनिफेस्ट कर देगी। दैट इज कॉल्ड द चिन्मय शरीर, ठीक है। दैट इज अगेन अ वेरी हाई लेवल फिलोसफी जो मैं आपको अभी थोड़ा बता रही हूँ। सो
अभी हमारा क्या भौतिक शरीर है, लेकिन अभी भगवान आ जाए तो कुरुक्षेत्र वॉर में विश्व रूप दिखाया, दुर्योधन ने उनको पकड़ना चाहा तो विश्व रूप दिखा दिया। तो भगवान का शरीर एक्सपैंड, आत्मा एक्सपैंड हो सकती है, पर अभी मैं कहूँ मेरी आत्मा एक्सपैंड हो जाए यहीं से निकल के, हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो भगवान की जो आत्मा की वो पावर्स है, वो परमात्मा है, वो पावर अनलिमिटेड है। और हमारे में पावर है, देखो मैं कॉपी उठा रही हूँ, ये पावर ही तो है कॉपी उठाना। भगवान गोवर्धन उठा रहे। सो पावर में डिफरेंस हो गया ना। अभी कोई आप में से कहो मैया आप जाके गोवर्धन उठा लो, मैं कहूंगी या तो तू अस्पताल जा या मैं जाऊं, इतने तो मेरे डोले नहीं है कि मैं गोवर्धन उठा लूं, है ना। और इसको शास्त्र में कैसे एग्जाम्पल दे रखा है, शास्त्र में एग्जाम्पल दे रखा है ओशियन और ओशियन ड्रॉप का। पूरा एक बहुत बड़ा अखंड समुद्र, और समुद्र में से एक ड्रॉप निकाल लो, दिखने में क्या है, पूरा समुद्र और वो ड्रॉप एक जैसी है, दोनों ही खारी हैं, समुद्र का पानी भी खारा है और वो एक जो ड्रॉप है समुद्र की वो भी खारी है। लेकिन उस एक ड्रॉप में खारापन जो नमक है उसकी मात्रा कितनी है, बहुत कम। और पूरे समुद्र में नमक की मात्रा कितनी है, इनफाइनाइट, बहुत बड़ी। तो देखने में दोनों में अभेद है, अरे ये भी पानी खारा वो भी पानी खारा, लेकिन भेद क्या है, इसकी मात्रा कम है और उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल जो शास्त्रों में दिया जाता है वो दिया जाता है सोने का और सोने की खान का। एक सोने का पार्टिकल आप ले लो अपने हाथ में, और एक बड़ा सोना का बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं पत्थर, दूसरे हाथ में ले लो। कहने को तो दोनों दोनों सोना है, लेकिन मात्रा में ये वाला जो एक छोटा टूटा हुआ टुकड़ा जो है वो सोने का, वो क्या है, बहुत कम। मात्रा क्या है, उसको बेच में जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये पूरा ब्लॉक जो सोने का है, उसमें सोने की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा, और उसका मार्केट वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा। तो अभी सबको समझ में आया कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व क्या है, कि हम भगवान। अच्छा, उद्धव ने यस का, वेरी गुड। जतिन आपने अगेन बोला था, आपको आया। श्रेयस, यस प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। श्रेयस का यस आया, अनिकेत यस, जतिन ओके ओके फाइन। सो दैट इज भेद अभेद तत्व। ठीक है, हमारा फिलॉसफी इसके ऊपर है, हम भगवान जैसे भी हैं लेकिन हम भगवान नहीं हैं। हम जो है भगवान से मिलेंगे लेकिन हम भगवान नहीं बनेंगे। अगर हमारे को 5 तरीके की मुक्ति होती है ना, सहिजिया मुक्ति, स्वरूप मुक्ति, षष्टि मुक्ति, सलोक्य मुक्ति और समीप्य मुक्ति, ये क्या होती है, ये 5 तरीके की मुक्ति होती है। सहूजिया मुक्ति होती है, अभी भगवान का मैंने डिस्क्राइब किया था ना पहले कुछ लेक्चर्स में, हमने शुरू के इनिशियली इंट्रोडक्शन लेक्चर्स पे मैंने बताया था कि दे आर 3 थिंग्स। वन इज गॉड, ठीक है, वन इज द प्लैनेट ऑफ गॉड, और वन इज भगवान के उसमें से जो ऊर्जा निकलती है। जैसे सन का एग्जाम्पल दिया था कि एक होती है सन रेज आ रही हैं, फिर सन का एक प्लैनेट है जहां पे वो सन देवता रहते हैं, और फिर एक सन, एक देवता वहां पे रह रहे हैं, है ना। गुलाब जामुन का एग्जाम्पल दिया था, सुगंध से ओहो गुलाब जामुन है, आंखों से दिख रहा है, लेकिन उससे हमें टेस्ट प्रॉपर नहीं आता जब तक हम उसको खाते नहीं है। लेकिन जब गुलाब जामुन किचन में बन रहा है तो स्मेल से वी कैन मेक आउट कि हाँ गुलाब जामुन बन रहे हैं। और जब वो ठाकुर जी को प्लेट में रखा हुआ सर्व होने जा रहा है तो आंखों से देख के भी हमें लग रहा है कि हाँ ये गुलाब जामुन है। और फिर फाइनली जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करते हैं तब तक हमें कंप्लीट आनंद नहीं आता। उसी प्रकार से भगवान है, भगवान का एक, भगवान के शरीर से निकल रही ऊर्जा है जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो सहीजिया मुक्ति क्या होती है, उस ब्रह्म ज्योति में लीन होना, आत्मा का उस ब्रह्म ज्योति में रहना। वहां पे भी जो आत्मा है अपनी इंडिविजुअलिटी कभी नहीं खोती। हम एज एन इंडिविजुअल आत्मा कभी नहीं, भगवान के अंदर मिल जाना का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान बन गए, ये कभी भी नहीं होगा। आप एज एन इंडिविजुअल हमेशा रहेंगे और भगवान एज एन इंडिविजुअल हमेशा रहेंगे।
ठीक है। तो जो सहूजिया मुक्ति होती है, सहूजिया मुक्ति का होता है कि आपकी जो आत्मा है वो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो गई, मतलब आपकी आइडेंटिटी वहां रही पर अभी आप भगवान तक नहीं पहुंच पाए, है ना। क्या होता है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, मतलब एज अ कृष्ण इंडिविजुअल। तो सहूजिया मुक्ति क्या होती है, आपको ब्रह्म ज्योति तक लेके जाती है, जहां पे आप रह रहे हो भगवान की लाइट में, शांति है, अच्छा लग रहा है, मतलब मुक्ति टाइप से। ठीक है। षष्टि मुक्ति क्या होती है, आप में वो ओपुलेंस आ रहे हैं भगवान के जैसे, जैसे भगवान के अंदर पावर्स हैं वैसे ही। हाँ, दैट इम्पर्सनलिज्म अनिकेत ने कहा ना, यस। षष्टि मुक्ति क्या होती है कि आप जो है आप में वो ऑपुलेंस आ रहे हैं भगवान के जैसे, आप में पावर आ रही है, तो दैट इज षष्टि मुक्ति। देन वी हैव सलोक्य मुक्ति, भगवान के सेम लोक में जाना, चाहे वैकुंठ जाओ, चाहे अयोध्या धाम जाओ, संकेत धाम जो है, चाहे द्वारकापुरी जाओ, चाहे मथुरापुरी, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के। ठीक है। देन वी हैव अ मुक्ति कॉल्ड स्वरूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा स्वरूप मिलना, है ना, बिल्कुल जैसे वैकुंठ में सारे जो विष्णु दूत हैं उनके 4 हैंड्स हैं, उनका कलर बिल्कुल भगवान जैसा ही है, न्यूली फॉर्म रेनफुल क्लाउड का वही कलर है, और उनके 4 हाथ हैं, है ना। और बट उनके पास क्या है, एक श्रीवास का साइन नहीं है, और जो वो मणि भगवान लेते हैं, क्या नाम, कौस्तभ मणि, वो नहीं है। बाकी सारा रूप जो है वैसा है। और जो लेडीज है वैकुंठ की, उनका सारा रूप कैसा है, वो लक्ष्मी जैसी दिखती है, वैसी ही सुंदर, वैसी ही गोरी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्वरूपीय मुक्ति। देन समीप्य मुक्ति, मतलब भगवान के समीप रहना, भगवान के पास रहना। सो दीज आर द 5 काइंड ऑफ मुक्तिज, है ना। व्हाई आर वी डिस्कसिंग ऑल दीज मुक्तिज इज बिकॉज कि अगेन हम अपना इंडिविजुअलिटी नहीं खोते, चाहे आपको कोई भी मुक्ति मिल जाए, आपका, हमारा जो अचिंत्य कि भगवान के जैसा फॉर्म मिल गया कैसे, दिस इज बियॉन्ड आवर थिंकिंग, क्योंकि कृष्णा कैन डू एनीथिंग, दिस इज वे बियॉन्ड आवर थिंकिंग। कि भगवान के धाम जाना, भगवान के रूप रूप जैसा दिखना, भगवान का ऑपुलेंस पावर, जय और विजय में उतना ही पावर था जितना, तभी तो ठाकुर जी को उनको उनके साथ वीर रस लेना था ना, तभी तो जय और विजय नीचे आए। क्योंकि ठाकुर जी कह रहे थे, अरे यार सारी मसल्स में ना जंग लग रहा है, कोई फाइटिंग के लिए है नहीं, ये पिद्दे पिद्दे मनुष्यों से मैं क्या लड़ूं, अरे कुछ तो मेरे को थोड़ा सा बॉक्सिंग, बॉयज में होता ही है, चल यार बॉक्सिंग करें यार, ये करते WWF, इफ आई एम सेइंग इट राइट। तो बॉयज का जो होता है वो उनमें ये होता है, तो भगवान विष्णु ने कहा यार मसल्स में जंग लग रहा है, तो जय और विजय समझ गए, और उन्होंने कहा कि अब भगवान को पावर, भगवान की जैसी पावर तो हम में ही है, अभी भगवान को फाइटिंग देना है तो हमको ही धरती पे जाना पड़ेगा ना, और उनको आनंद देना पड़ेगा। तो दीज वॉर्स वेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राम जैसे, और उनको भगवान को बड़ा मजा आ रहा था वो फाइट करने में, एक इनबिल्ट प्लेजर होता है बॉयज में ना, लड़ने का, है ना, कहीं लड़ाई हो रही हो वो चीज देखने का। मुझे आप लोगों का तो पता नहीं, मेरे हस्बैंड का तो डेफिनेटली है, कहीं पे भी लड़ाई हो रही होगी तो स्पेशली गाड़ी रोकेंगे, सबसे आगे जाके खड़े हो जाएंगे, इतनी पूरी नॉलेज ले लेंगे कि पुलिस वालों को भी पूरा जो है बैकअप समरी बना के दे सकते हैं। एक बार हमारे पड़ोस में कहीं पे ना फायर हो लग गई थी, तो आग लग गई थी, एंड ही वाज स्टैंडिंग फर्स्ट कि ये हो क्या रहा है, ये सब हो क्या रहा है। और जो वहां पे कुछ जर्नलिस्ट वगैरह या कुछ ऐसे लोग आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया, इन्हीं से लेने लग गया कि आपका घर है, ऐसे आपके साथ हो गया, ही वाज सो स्टैंडिंग ओवर देयर। तो दिस इज व्हाट बॉयज आर लाइक, आई डोंट नो अबाउट यू, बट हमारे हस्बैंड तो पूरा करते हैं। तो सो कृष्णा, विष्णु ऑल्सो वांटेड टू फ्लेक्स हिज मसल, तो उनको पावर किसने दी, जय, मतलब उनको फाइट किसने करने का था, जय और विजय, कि उनके बराबर का तो होए ना ओपोनेंट। अभी तुम 6 फुट के हो और तुम्हारा ओपोनेंट जो है 3 साल का बच्चा है, तो ऑब्वियसली पता है कौन जीतेगा।
अभी तुम 6 फुट के हो, 21-22 साल के, तो तुम ओपोनेंट भी 21-22 साल वाला लोगे ना, जो तुम्हारी हाइट को मैच करता होगा। सो बट हाउ दिस हैपेंस इज अचिंत्य, कि कैसे हम भगवान के धाम में थे और हम भगवान के धाम से आए, फिर हम मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आए, हम क्यों फंस गए। दिस इज अचिंत्य, बट दिस हैपेंड, है ना। जब आत्मा का कोई बिगनिंग नहीं है, कोई मिडिल नहीं है, कोई और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कोई फॉल डाउन नहीं होता, मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अराइजिंग, तो उसके लिए वर्ड लगा अचिंत्य, क्योंकि कृष्णा कैन डू एनीथिंग, है ना, बट वी हैव लिमिटेड इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। तो अभी सभी को समझ में आया? Everyone, please type yes or no in the chat box. Jatin, why don't you write yes? Okay is like okay. Is it so okay? Yeah, it's yes. अरे वो तुम्हें yes नहीं लिखना क्या? सो हमारा गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी जो है अचिंत्य भेद अभेद पे है, मायावादी फिलॉसफी अद्वैतवाद पे है। अद्वैतवाद क्या होता है कि हम ब्रह्म ज्योति में मिलके भगवान हो जाएंगे। अद्वैत का मतलब दो जने एक हो गए, जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा लीन होके एक हो गई, तो दैट इज मायावादी फिलॉसफी, दैट इज अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य केम विद द विशेष अद्वैतवाद, ठीक है, जो श्री संप्रदाय की फिलॉसफी है उसको विशेष अद्वैतवाद कहते हैं। इट वॉज मध्वाचार्य हु इंट्रोड्यूस द्वैतवाद। इट वॉज ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय हमारा, सो इट वॉज इट वॉज मध्वाचार्य हु सेड द्वैतवाद, कि आत्मा कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोती, कभी भी नहीं खोएगी। और देन इट वॉज चैतन्य महाप्रभु हु एडेड अचिंत्य भेद अभेद तत्व, मतलब अद्वैतवाद में भी अचिंत्य, सॉरी द्वैतवाद में भी अचिंत्य भेद अभेद तत्व, कि हम भगवान के साथ एक होते हुए भी डिफरेंस है, और वो कैसे है, हम कैसे आए, भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से तो फॉल डाउन नहीं होता, जय विजय का भी फॉल डाउन कैसे हो गया, फिर अभी हम चले जाएंगे तो क्या नहीं होगा। सो दीज आर मल्टीपल क्वेश्चंस, और जब हम जैव धर्म पढ़ेंगे तो दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड इनटू दैट। आप जैव धर्म पढ़ेंगे ना, बुक जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है, तो ये बहुत अच्छी बुक है, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जैव धर्म पढ़ने से आई है, ठीक है। नाउ नाउ हमने कल कर लिया था कि गुरु जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो नित्यानंद प्रभु के पार्षद होते हैं और राधा रानी के गोपनीय, नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि होते हैं और राधा रानी के गोप्य पार्षद होते हैं। नाउ कमिंग टू द आध्यात्मिक गुरु चैतन्य गुरु के ब्रह्म प्रकाश हैं। सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण है। सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु कौन है? श्री कृष्ण है, जो हमारे हृदय में एज अ चित्त गुरु होते हैं, इसलिए वे चैत्य गुरु कहलाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? चैत्य गुरु या चित्त गुरु। चित्त क्या है? कॉन्शियसनेस, जिसको आप कहते हो ना मेरी सिक्स सेंस है, यार मेरे को ना इस व्यक्ति पे विश्वास नहीं हो रहा, यार मेरे को ना आज ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, ऐसा कुछ हो तो नहीं जाएगा, या मैं ये एग्जाम में ये वाला आंसर लिख, तो व्हाट इज दैट सिक्स सेंस? दैट इज कृष्णा ट्राइंग टू स्पीक टू यू। कई बार कई लोगों की बड़ी सिक्स सेंस बहुत काम की होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनका चैत्य गुरु बहुत ऑन है। अभी हमने अपने चैत्य गुरु का जो बटन है उसको ऑफ कर रखा है, क्यों? हमने मटेरियल डिजायर्स, मन को ऊपर बिठाया हुआ है, मन में आने वाले सी द थिंग्स, थ्री थिंग्स आर ना, फॉल्स ईगो, सटल बॉडी में फॉल्स ईगो, माइंड और इंटेलिजेंस। तो कौन बैठा हुआ है? या तो फॉल्स ईगो बैठा हुआ है, हमारा अहंकार, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, या तो माइंड बैठा हुआ है जिसमें मल्टीपल डिजायर्स आ रहे हैं, यार फोन खोला ना, इसमें ये मूवीज देख लेते हैं, फोन खोला रीले देख लेते हैं, मैच देख लेते हैं, पॉन देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तब हम अपने चैत्य गुरु की नहीं सुनते। लेकिन जब हम सतोगुण में रहते हैं, जब हम सात्विक वे में रहते हैं, जब हम अपने इंटेलिजेंस को शार्प करते हैं गुरु साधु शास्त्र से,
तब हम चैत्य गुरु को सुन सकते हैं। दैट इज कॉल्ड गेटिंग योर सिक्स्थ सेंस वेरी स्ट्रॉन्ग। यह परमात्मा की ओर संकेत करता है और जो सभी के हृदय में स्थित है। चैत्य गुरु कौन है? जो परमात्मा सिटिंग इन आवर हार्ट। वे भीतर से हमारी सहायता करते हैं, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, और वे आध्यात्मिक गुरु को भेजते हैं जो बाहर से हमारी सहायता करते हैं। आध्यात्मिक गुरु उन्हीं चैत्य गुरु के धारी प्रकाश हैं जो सभी के हृदय में विराजमान आध्यात्मिक गुरु हैं। तो बेसिकली हमारे जो दीक्षा गुरु होते हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, दे आर एक्चुअली, क्यों उनकी हमें उपासना भगवान के जितनी करनी चाहिए? बिकॉज दे आर द एक्सपेंशन ऑफ चैत्य गुरु। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू प्यार हैं? गुरु से ही गोविंद मिले, कहते हैं ना। आपके हृदय में से आप कहते हैं ना, हमारी दीक्षा कब होगी माता जी? हम हमें कैसे पता चलेगा ये हमारे गुरु महाराज है? इतने सारे गुरुओं में से कैसे, इतने सारे संप्रदाय उसमें से फिर यहाँ आए, फिर कैसे पता चलेगा? तो दिस इज योर चैत्य गुरु गाइडिंग यू। It's like Krishna makes you meet your दीक्षा गुरु, and दीक्षा गुरु आपको कृष्ण से मिलाते हैं। So you getting my point? कभी कभी सिक्स सेंस आ जाता है, वो सिक्स सेंस नहीं है। नहीं अभिषेक, जो आपने कहा ना, जो अभी हमारा सिक्स सेंस आ जाता है, वो अभी तुम्हारा जो है डिजायर बेस्ड है, और वो है। सो बेसिकली इट्स योर माइंड पुशिंग कि आप लाइक, अगर मैं कई बार कोई व्रत ले लूं और मुझे रसगुल्ले और गुलाब जामुन और जलेबी, ये सारी चीजें दिख जाए, तो मेरा क्या कहेगा सिक्स सेंस? यार खा ले, क्या हो गया, कल से कर लेंगे व्रत, एक खाने से क्या होता है ना? यार ये कर। तो दिस इज नॉट सिक्स सेंस। जब तक आप सतोगुण में मेंटेन नहीं करते, तब तक चैत्य गुरु आपसे बात नहीं करते। यू हैव टू एटलीस्ट मेंटेन योर सेल्फ इन सतोगुण, है ना? और भगवान किस में मिलते हैं? भगवान के सतोगुण में रहने से मिल जाते हैं, या किस में मिलते हैं? एक वर्ड बोला था मैंने। विश्व सत्ता। हाँ, किसने जवाब दिया? उद्धव। ओ वेरी गुड भाई, लोग उद्धव निकल रहा है। ओ वाओ उद्धव, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि तुमने ये जवाब दिया, विशेष सत्वा, वेरी गुड, है ना? सो आगे पढ़ते हैं। हम 100% सिद्ध ना भी हो, परंतु यथासंभव जितना हम पालन कर पाएंगे उतना ही पूर्णता को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से व्यक्ति पूर्ण बनता जाता है। व्यक्ति को अनुसरण करना। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि आप 100% अभी नहीं हो रहे, बट क्या होता है, नहाने में भी तो समय लगता है ना। पहले साबुन हाथ पे लगाओगे, पैरों पे लगाओगे, ट्रंक पे लगाओगे, गर्दन पे लगाओगे, फेस पे लगाओगे, फिर पानी पोर करोगे, फिर स्क्रब मलोगे। सो नहाना भी तो एक टाइम लगता है ना करने में। सो उसी प्रकार से जब हम ये सारी चीजें फॉलो करते रहेंगे, तो धीरे धीरे शुद्धि हमारे अंदर आएगी। बाकी ज्वाइन द नेक्स्ट लिंक नाउ।